नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल, देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। लॉकडाउन 4.0 की समीक्षा, आगे की तैयारी। टेरर टिड्डी का आतंक लगातार जारी, किसानों की कई फसलों को पहुंचा नुकसान। सीएम शिवराज ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। उपचुनाव में जीतेंगे सीटें, पूर्व मंत्री ने जारी किया बयान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन हुआ सख्त, लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। लॉकडाउन 5 को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, साथ ही लॉकडाउन 4.0 के बारे में जानकारी ली और स्थितियों पर भी मंथन किया। देखिए एक रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का मंथन, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात। क्या देश में लागू होगा लॉकडाउन 5? क्या होगी आगे की रणनीति? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4 के वर्तमान हालत पर चर्चा करी। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 31 मई के बाद लॉकडाउन पर उनके राज्यों की क्या राय है और आगे क्या सोचते हैं, इस पर उनके विचार जाने। बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। क्या देश में लॉकडाउन 5 लागू होगा? फिलहाल सबकी नजर इस पर है। हालांकि सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी है। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय है। सरकार ज्यादा छूट देकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर है जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता। इन 11 शहरों में भारत में कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और भी खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों की 60% लोग पाए गए हैं। लॉकडाउन के 5वें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर बताया जा रहा है कि शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय के रवैये से ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी है, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद गृह मंत्रालय क्या निर्णय लेता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा सियासत की धुरी बनता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ ही कोर्ट में भी खींच रहा है। तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर पलटवार करने के साथ कोर्ट में भी जोरदार जवाब देते हुए सरकार के कामों पर सवाल उठाने वालों की तुलना सियासी गिद्ध से की है। देखिए ये रिपोर्ट। कि लोगों ने क्या सहयोग किया, इन पर गिद्ध और बच्चे की स्टोरी लागू होती है। इन तमाम याचिकाकर्ताओं को एफिडेविट देकर बताना चाहिए कि इनका क्या सहयोग है। इस मुद्दे को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाए। बता दें कि कोरोना संकट के बीच मजदूरों पर सियासत जोर मार रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
ऐसे में तुषार मेहता ने कोर्ट के अंदर विपक्ष का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की। अब देखने वाली बात होगी कि मजदूरों पर छिड़ी सियासी जंग कहां जाकर थमती है। स्पेशल डेस्क। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करे तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो प्रदेश के प्रवासी कुशल मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके से बना रहा है। हमने मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना बनाई है। हमारे जो भाई बहन कुशल मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते थे या कहीं और काम करते थे, लेकिन हाथों में कौशल है, उनका सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद मजदूरों का विवरण जब हमारे पास होगा, वो कौन सा काम कर सकते हैं, ये विवरण हमारे पास होगा, तो हम उन कारखानों के मालिकों से, लघु कुटीर मध्यम बड़े उद्योगों से भी संपर्क करेंगे जिनको कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। अधोसंरचना के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहां भी कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी, उनसे संपर्क करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एक तरफ काम जो जानते हैं उनका विवरण होगा, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उनकी आवश्यकता होगी और वहां उनको काम दिलवाया जाएगा ताकि कोरोना के संकट के समय हमारे इन कुशल मजदूर भाई बहनों को काम मिल सके। कहते हुए और मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वामित्व योजना अब मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। गांव में जो मेरे भाई और बहन रहते हैं उनकी कृषि भूमि के तो खसरे और नक्शे होते हैं, उस पर स्वामित्व भी होता है, उससे वो लोन ले सकते हैं, भूस्वामी है वो। लेकिन ये अजीब बात थी कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गांव में जिनके पास रहने की संपत्तियां थी, जमीन, मकान, उन भूमियों का आबादी की कोई सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्माण कभी किया ही नहीं गया। और इस कारण जो ग्रामीण भाई बहनों को लाभ मिल सकता था अपनी संपत्ति का, वो लाभ कभी नहीं मिल पाया। किसी काम बड़ी बड़ी आवासीय संपत्ति उनके नहीं आ पाई। अभिलेख ना होने के कारण कई बार विवाद की स्थितियां बनती रही। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया हो, मोदी जी ने किया। हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हम सतर्क हैं, प्रशासनिक अमला सक्रिय है, किसान सजग और सचेत हैं और लगातार टिड्डी दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं, जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है, तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे करना,
जितने प्रयास हो सकते हैं संभव सब किए जा रहे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं। देपालपुर के पास परपोदा में किसान धन्नालाल जाट ने कई सब्जियों की फसल लगाई, जिसके बाद सब्जियां तैयार तो हुई, लेकिन लॉकडाउन में सब्जी मंडी बंद होने से कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद किसान ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया और सोयाबीन की फसल के लिए तैयारी में जुट गए। किसान का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक इस विषय में कोई सुध नहीं ली है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालाघाट में आए दिन बिजली कर्मचारियों से बिजली जाने की शिकायतों के बावजूद भी समस्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कि परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी बेवजह घंटों बिजली की कटौती कर दी जाती है। प्रदेश में जब बिजली की कोई कमी नहीं है, तो फिर भी ऐसे में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का होना समझ से परे है। ये कहानी है प्यास की, ये कहानी है अकाल से जूझते बुंदेलखंड की। ये बुंदेलखंड की कहानी है जो एक दशक में मौसम की बेरुखी झेल रहा है। यहाँ के हालात इतने भयावह हैं कि एक तरफ भूख प्यास से लड़ाई है, तो दूसरी तरफ किसानों पर कर्ज की मार है। देखिए पूरी रिपोर्ट को। कोरोना के बीच पानी के जद्दोजहद की कहानी। कहानी पानी से जूझते बुंदेलखंड की। ग्रामीणों की भूख प्यास से लड़ाई जारी। 2 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। गांव का रास्ता भी किसी खतरे से कम नहीं। ये कहानी प्यास की। ये कहानी है अकाल से जूझते बुंदेलखंड की। ये बुंदेलखंड की कहानी है जो एक दशक में मौसम की बेरुखी झेल रहा है। यहाँ के हालात इतने भयावह हैं कि एक तरफ भूख प्यास से लड़ाई है, तो दूसरी तरफ किसानों पर कर्ज की मार है।
आपने यहाँ हालात के सामने किसानों को खुदकुशी की अनगिनत खबरें देखी और सुनी होंगी। खंडहर होते मकानों के पीछे पलायन की कितनी ही कहानियां यहाँ हर गली नुक्कड़ में दफन है। मगर इस कोरोना जैसी महामारी के बीच बुंदेलखंड से पानी के जद्दोजहद की ये कहानी है, जिसे देखकर हर किसी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की। जहां पानी के नाम पर कोसों दूर तक सिर चिलचिलाती धूप के अलावा कुछ नहीं दिखता। हालात ये हैं कि गांव में नौजवान बच्चे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर बुंदेलखंड में इस गांव में कोई बचा भी है तो सिर्फ बूढ़ी आबादी के वो लोग जो कोई काम नहीं कर सकते और जो मजबूर हैं। इस गांव में रहने वाले ये सभी प्रतिदिन सिर्फ एक ही काम करते हैं, पानी भरना। ये बात आपको अचंभित कर रही होगी, लेकिन ये बात सही है कि लोग पानी के लिए काल के गाल में जाकर वापस आते हैं। हम अपने विशेष रिपोर्ट में बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान होकर अपनी उंगली दांतों तले दबाने को मजबूर हो जाएंगे कि ये बेचारे गांव वाले 300 मीटर खाई व 2 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाते हैं और रास्ता खतरों से भरा है। अगर किसी का भी पैर फिसल जाए तो सीधा मौत का रास्ता देखना होगा। पहाड़ों के बीच बानी दुर्गम घाटियों से रास्ते से गुजरकर हम पहुंचे छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूर स्थित ग्राम पाठापुर। यह गांव आदिवासी बहुल गांव है और इस गांव का रास्ता भी किसी खतरे से कम नहीं। वहीं ग्रामीण अपनी जान हथेली में लेकर इस जोखिम भरी सैकड़ों फीट गहरी खाई में जाकर पहाड़ में बने झरने से बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर लाते हैं। जहां एक बर्तन में बूंद बूंद पानी भरने के करीब 30 से 40 मिनट लग जाते हैं और ग्रामीणों को पहाड़ी के पगडंडी के दुर्गम रास्ते से चलकर पानी लाने को मजबूर है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि कुछ लोग तो नंगे पैर ही इस रास्ते से जाते हैं और खाने जाते। पूरा परिवार एक गुम्मा आउ थे दिन भरी में और उस रन से पानी मिला से पूरी दिन लग जाते। उस रन से जैसे अब को आगे गाँव को 5 गाँव से दिन लग जा पूरा। अच्छा, पूरे दिन में कितना पानी भर पाओगे? सब परिवार गाँव से एक घड़ा ले आए। पूरा परिवार गाँव जैसे हल्की बड़ी इतनी लो ले आओ, अपनी पीवी भरी के ले आओ। अच्छा, आप उनका डर नहीं रहा कि आप उनके परिवार के आप लेके जानी पूरा परिवार खाई में? अब क्या करे, तब पानी पीने तो भी तो जाने ही। पानी की परेशानी है, एक गुम्मा ले आना सो दिन भरे भी आने। अच्छा, कहाँ जाती पानी ले? पनवा खा ले को। अच्छा, कैसे जाने पड़ता का रास्ता है, कैसी कठिनाई को सामना करा था? अब जी खाई है नीचे सब ये वैसे खाई से नीचे ऊपर चढ़े नीचे गिर जाएंगे तो फिर का है। पानी भरने के बाद ये ग्रामीण 300 मीटर गहरी खाई और 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। शायद आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे ये पानी इनके जीवन में कितना अनमोल है। में पानी की समस्या है। क्या समस्या है? पानी यहाँ पहाड़ से झरना चलता है, उससे भरने के लिए घाटी नीचे आती है। घाटी बहुत लंबी है, 400-500 फुट की गहराई पे आने पड़ता है। पानी पंगल तो सोई करने भरने करने नीचे पानी है, सो पानी है कड़ गया कछु कछु थोड़ी बहुत है, गांव में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी है कछु। वहीं जब इस मामले में संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे अभी संज्ञान में आए हैं। इसमें मेरे द्वारा EPHE को निर्देशित कर दिया गया है कि वह अगर वहाँ पे ऐसे कोई पानी की समस्या है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें, जिससे कि हम इस चीज़ में कार्यवाही कर सकें और एवं लोगों को फिर पानी की समस्या ना हो, ऐसा कुछ हम वहाँ पे परियोजना चला सके, चाहे वो नल जल योजना के हिसाब से हो या फिर कुछ और हम अन्य वहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर उस समस्या को दूर कर सकें। सर, पिछले 3 साल पहले भी हम लोगों ने ऐसे स्टोरी को किया था, इसके पहले भी सर प्रशासन ने वहाँ पर टैंकी चालू करवाई है, तो सर कब तक उसका एक बार रिपोर्ट आ जाए EPHE की, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं
और ये ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन जान जोखिम में डालते हैं और दिन रात सिर्फ एक ही काम। इस गांव के रास्ते सुनसान पड़े हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे कोरोना महामारी के चलते पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और जो भी नजर आता है वही पानी की जद्दोजहद करता नजर आता है। एक तरफ सरकार अमृत जल नल जल योजना की बात करती है, आज कहाँ है वो योजनाएं? क्या ये आदिवासी गांव उस योजना के पात्र नहीं है या फिर सरकार के नुमाइंदे इन योजना का लाभ देने से कतरा रहे हैं? अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस खबर के बाद प्रशासन पूर्ण रूप से समस्या का समाधान करती है या फिर कोई अस्थायी बनाती है? के न्यूज से ऋषभ छापड़ा की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को